जय हिंद दोस्तों। आज हम टेंस के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो आपको टेंस समझने के लिए आपको मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखना होगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। तो टेंस के बारे में जानते हैं। टेंस टेंस काल होता है, जिसे हिंदी में काल बोलते हैं, जिसे समय भी बोल सकते हैं, जो कि भविष्य, भूतकाल, वर्तमान काल, ये हमारा टेंस होता है। ठीक है, तो टेंस के कितने प्रकार होते हैं? टेंस के 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसे वर्तमान काल भी कहते हैं। दूसरा है हमारा पास्ट टेंस, भूतकाल। तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्य काल भी कहते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। ठीक है, प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। तो पहला होता है सिंपल टेंस। सिंपल टेंस को सामान्य भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, जारी रहना, किसी समय में कोई कार्य जारी है, जिसे कंटिन्यूअस बोलते हैं। तीसरा है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट कोई कार्य किसी समय में पूर्ण हो जाना, परफेक्ट। चौथा है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसी समय में किसी कार्य पूर्ण एवं जारी रहना को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लेना, आपको ध्यान रखना होगा। टेंस के प्रत्येक भाग में 4 प्रकार के वाक्य बनते हैं। ठीक है, पहला वाक्य है हमारा सिंपल सेंटेंस बनता है। दूसरा है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये 4 प्रकार के टेंस में वाक्य बनते हैं। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस को हम जानते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के कुछ पहचान करने के तरीके हैं। ठीक है, पहचान करने का तरीका है। तो किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हैं आदि शब्द रहता है, वह किसमें आता है? प्रेजेंट टेंस के सिंपल टेंस में। ठीक है, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पहले हम देखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट, अब हम बोले थे यहाँ पर टेंस के प्रत्येक भाग में 4 वाक्य बनते हैं। तो हमारा है, पहला था सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसमें 4 वाक्य बनेंगे। पहला है हमारा सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले समझेंगे सिंपल सेंटेंस को। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर या रूल होते हैं, जैसे कि जिससे हम किसी वाक्य को अनुवाद कर सकते हैं हिंदी को इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पर होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। उसके बाद होता है वर्ब। वर्ब क्रिया होता है। ठीक है, तो इसका सहायक क्रिया भी है, SES प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपल सेंटेंस तो समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं ESIES। ठीक है, ये सहायक क्रिया में क्या होता है? ठीक है, तो हम यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, थोड़ा ही, सी, इट, नेम या थर्ड पर्सन सिंगुलर, तब वर्ब के साथ SES का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, वहाँ पर SES IES का प्रयोग होगा। ठीक है,
अब हम दूसरा पॉइंट में चले जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ रूल है यहाँ पर भी। सब्जेक्ट डू डॉज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें इसको समझते हैं। यहाँ पर सब करता है, यहाँ पर सहायक क्रिया है और नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इसको समझते हैं डू और डॉज को, ठीक है। डू और डॉज को कैसे मतलब सेंटेंस बनाते समय कैसे यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। आई वी यू दे के साथ क्या लगता है, डू। इसे नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पर आई वी यू दे का डू का यूज करेंगे, ठीक है। तो डॉज का यूज करने के लिए सीखते हैं अब। ही सी इट नेम के साथ क्या लगता है, डॉज, ठीक है। तो यहाँ पर हम डॉज कहाँ पर लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं सिंगुलर क्या है प्लूरल क्या है इसको पहले समझ जाते हैं, उसके बाद हम कुछ उदाहरण एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हमें और अधिक समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं पहले पर्सन। पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। पर्सन हमारा है, तीन प्रकार के पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो हमारा सिंगुलर में आता है आई यू ही सी इट नेम, और प्लूरल में वी यू दे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी, ठीक है। और सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में क्या लगता है यू के साथ यू, ठीक है। और थर्ड पर्सन के साथ ही सी इट नेम और प्लूरल दे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब आगे चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम यह समझते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा सिंपल सेंटेंस से देखते हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस के कुछ उदाहरण, ठीक है। तो आई गो टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर आई गो टू, आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। गो क्या है हमारा, वर्ब है। और हमारा स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है। और यहाँ पर देखते हैं ही ईट्स मैंगो। यहाँ पर ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट। ईट से क्या है, वर्ब। मैंगो क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। ईट से के ईट 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 लिखना था, वहाँ पर एस क्यों लगा है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो ईट से का लगने का कारण यहाँ पर देखें, आपको पहले ही बता दिया था कि ही सी इट नेम या थर्ड पर्सन सिंगुलर तब वर्ब के साथ क्या लगता है, एस ई एस आई एस का प्रयोग होता है सिंपल सेंटेंस में या सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर उसी के कारण एस लगा हुआ है, ठीक है। अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो हमारा है आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। हम ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही चेंज करके यहाँ पर बताएं, ठीक है। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, तो हमारा आई तो सब्जेक्ट है, डू हमारा क्या है, सहायक क्रिया, नॉट हमारा नेगेटिव का सहायक क्रिया, ठीक है। डू नॉट हमारा सहायक क्रिया, गो हमारा वर्ब है और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो डू नॉट, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर था, यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का तो यहाँ पर सहायक क्रिया है डू डॉज नॉट है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया था आपको, आई वी यू दे के साथ क्या लगता है, डू, ठीक है। ही सी इट नेम के साथ क्या लगता है, डॉज। तो यहाँ पर क्या लगा है, देखो आई के साथ डू लगा है। अब यहाँ पर हमारा सहायक क्रिया लिया गया है, ठीक है। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी में के नेगेटिव सेंटेंस में से। ही हमारा सब्जेक्ट, डूज हमारा सहायक क्रिया, नॉट सहायक क्रिया, ईट हमारा क्या है, ईट हमारा वर्ब है और मैंगो हमारा
ऑब्जेक्ट है, तो इसी को हम पहले वाले से एग्जाम्पल से हम दूसरे नेगेटिव को बनाए हैं, नेगेटिव सेंटेंस को, ठीक है। तो यहाँ पर डॉज लगा हुआ है, देखो यहाँ पर डॉज लगा हुआ है, ठीक है। तो डॉज लगा हुआ है, ठीक है। हम पहले एग्जाम्पल में देखे थे ही इट्स, ठीक है। यहाँ पर इट्स लगा है, यहाँ पर इट है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, जैसे कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस में जब सहायक क्रिया डॉज लगता है तो वहाँ पर सिंगुलर प्लूरल के साथ, सिंगुलर थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ डॉज का लगता है, तो इट्स के इट की जगह में एस नहीं लगता, ठीक है। एस नहीं लगता इसी के कारण, ठीक है। तो डॉज यहाँ पर लगा, इसी के कारण यहाँ पर एस नहीं लगा है, ठीक है। इसको ध्यान देना, ठीक है, आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय, ठीक है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने को सीखेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ रूल है, ठीक है। डू, डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इंटरगेटिव में है, में लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। इसका उदाहरण देखते हैं, ठीक है। डू आई गो टू स्कूल, पहले ही एग्जाम्पल का हमने एक्सचेंज कर बनाया है, ठीक है। तो वो नेगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम देखते हैं, पहले डू लगता है, ठीक है। अब आई है तो आई के साथ क्या लगेगा, डू, डू लगा, डू है ना, तो आई के पहले क्या है, डू, ठीक है। डू आई के पहले, आई के साथ डू लग रहा है, तो इसलिए डू पहले सहायक क्रिया लगा, इंटरोगेटिव है तो पहले क्वेश्चन मार्क है तो पहले सहायक क्रिया पहले लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सहायक क्रिया पहले लगा है, उसके बाद सब्जेक्ट है, ठीक है, आई हमारा, उसके बाद हमारा वर्ब है गो टू स्कूल, और सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगेगा, तभी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, ठीक है। अब उसी का हम थर्ड पर्सन के सिंगुलर को देखते हैं, ठीक है। जहाँ पर सहायक क्रिया इंट्रोगेटिव है तो सहायक क्रिया तो सामने में ही लगेगा, ठीक है। तो डॉज है, डॉज, डॉज सी के साथ क्या लगता है, डॉज, ठीक है। सी के साथ क्या लगता है, डॉज, ठीक है। तो डॉज सी इट मैंगो, ठीक है। तो यहाँ पर तो सहायक क्रिया लगा डॉज सी इट मैंगो, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अंतिम में क्वेश्चन मार्क रहेगा, तभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, ठीक है। अब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल है हमारा, इसमें जैसे कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को मिलाकर ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना है, ठीक है। तो इसका रूल है, स्ट्रक्चर देखते हैं। डू, डॉज सहायक क्रिया प्लस सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का इंटरोगेटिव है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का, और नेगेटिव है तो नॉट का सहायक क्रिया लगा है, ठीक है। तभी तो पहचान में आएगी कि कौन इंटरोगेटिव है, कौन नेगेटिव है, कौन नेगेटिव इंटरोगेटिव है, ठीक है। वो सेंटेंस से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं डू आई नॉट रीड अ बुक, ठीक है। तो सहायक क्रिया तो पहले लगा है डू किसके साथ लगता है, आई, ठीक है। हम मतलब एक ही एग्जांपल को मतलब बता रहे हैं जो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। तो आई के साथ क्या लगता है, डू, ठीक है। यहाँ पर देख लो, आई के साथ क्या लग रहा है, डू, ठीक है, डू लग रहा है। तो आई डू नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर देखो ना, सहायक क्रिया पहले, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, उसके बाद हमारा है सहायक क्रिया नॉट, ठीक है। उसके बाद हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म रीड हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में अंतिम में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन मार्क, जिससे हमारा सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, ठीक है। अब हम डॉज वाला एग्जाम्पल देखते हैं। डॉज ही नॉट गो टू रायपुर, ठीक है। तो डॉज किसके साथ लगता है, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लो,
ही सी इट नेम। तो यहाँ पर ही के साथ क्या लग रहा है, डॉज, ठीक है। ही के साथ डॉज हमारा सहायक इंट्रोगेटिव सहायक क्रिया, ठीक है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद नेगेटिव वाला सहायक क्रिया, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, और अंतिम में हमारा क्वेश्चन मार्क, जिससे हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनता है। ठीक है, आपको देख लो और स्क्रीनशॉट मार लो, जिससे आपको और भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आप हम हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्त लोगों को शेयर भी कर देना, जिससे उनको भी जानकारी पहुंच जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, धन्यवाद।